हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश यात्रा विद रीता मैम। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एस के उच्चारण के नियम। एस को हम कैसे क्या क्या पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने कल आपको बताया स्टूडेंट को प्रोनाउंसिएशन करने के रूल्स। तो एस लेटर जो है उसे हम ज भी पढ़ते हैं, स भी पढ़ते हैं और श भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम एस को ज कब पढ़ेंगे? जब किसी वर्ड के लास्ट में बी ई आया हो, जी आई आया हो, डबल जी आया हो, जी ई ओ ई आई ई डबल ई आई, कोई भी वर्ड हो और उनके लास्ट में इन वर्ड में से कोई भी, इन लेटर्स में से कोई भी लेटर्स आए हों। ठीक है, तो हम एस को वहाँ पर स न पढ़कर ज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एस को क्या करेंगे, वहाँ पर स न पढ़कर ज पढ़ेंगे। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे बी के बाद डबल ई आया फिर सा आया, तो हम इसे बीस नहीं पढ़ेंगे, हम इसे बीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बीज। ऐसे ही मंकीज नहीं पढ़ेंगे, इसे मंकीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मंकीज। ठीक है, ऐसे ही स्टोरीज नहीं पढ़ेंगे, स्टोरीज पढ़ेंगे, गोइज पढ़ेंगे इसे। और जैसे म्यूजिक इसे यहाँ पर भी एस को हम जब पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि हमें एस को जब कब कब पढ़ना है। ठीक, अब दूसरा रूल्स बताती हूँ मैं इसका। दूसरे रूल्स में क्या है कि अगर किसी वर्ड के अंत में एफ पी पी ई या टी ई वर्ड आए, ठीक है, एफ पी पी ई या टी ई वर्ड आए तो उसके लास्ट में एस आ जाए, तब हम एस को स पढ़ेंगे। ठीक है, या आगे कोई भी लेटर जो एस से स्टार्ट हो रहा होगा तो उसके लिए भी हम एस को स पढ़ेंगे। जैसे मैंने देखो RFF, एफ के बाद हमारा एस आया तो हम यहाँ पे रूफ नहीं पढ़ेंगे, रूफ्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रूफ्स। ऐसे ही इसे कैप्ज नहीं पढ़ेंगे, कैप्स पढ़ेंगे। टाइप्स, जो वर्ड्स हैं ये वाले पी ई पी एफ, वही लेटर्स आ रहे हैं, यही वाले लेटर्स आ रहे हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, जब ये लेटर्स आएंगे तभी हम एस को स पढ़ेंगे। अगर इनमें से कोई भी लेटर आते हैं लास्ट में तो हम एस को ज पढ़ेंगे। ठीक है, तो और जो भी स्टार्ट होते हैं स्टार्टिंग में एस आता है तो उनमें भी सा से पढ़ते हैं, जैसे साइट्स, ठीक, स्टॉप, सोशल, श्योर, सेंस, जितने भी लेटर एस से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम सा से ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर लास्ट में ये लेटर्स आते हैं उसके बाद एस आता है तो तब भी हम सा को श पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं रूल थर्ड बताती हूँ। श को स कब पढ़ते हैं? स शरीफा वाला स। जब किसी वर्ड में या तो एस एच आया हो तो वहाँ पे भी हम श को श पढ़ते हैं, या फिर एस आई ए ओ एन ये लास्ट में आया हो। ठीक है, जैसे ये हमारा लिखा है, इसे हम शाइन पढ़ेंगे। ठीक, शाइन। ऐसे ही सोल्जर, एडमिशन, आई ओ एन आया है तो यहाँ पे हम स को श पढ़ेंगे। ठीक, एशिया, आई ए आया है। ठीक, परमिशन, श की शान निकलती है जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तो। ठीक है, अब देखेंगे हम टी के उच्चारण के नियम। टी के उच्चारण का नियम क्या होता है? जो टी लेटर होता है हमारा, उसे हम एक से अधिक साउंड से पढ़ते हैं, जैसे श, च, द, थ, ट। ठीक है, इतने लेटर से पढ़ते हैं, इतनी साउंड देते हैं हम टी को। तो हमें कब कौन सी साउंड दे रही हैं ये हम देखेंगे। वैसे देखिए, नॉर्मली हम जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है उसमें टी का मतलब टी इक्वल टू ट होता है। ठीक है, नॉर्मली जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं आ स द ऐसे करके हम पढ़ते हैं तो टी का मीन्स ट निकलता है। ठीक है, टी की साउंड हम ट देते हैं, तो नॉर्मली में देते हैं। तो हमें जितने भी लेटर्स टी से स्टार्ट होते हैं या ख़त्म होते हैं या बीच में टी आता है तो हमें ट का ही यूज करना है। ठीक है, जैसे टॉय, टी, टॉय, ट्राई, टाइगर, ट्रेन, रैट, मैट, कैट, ट्रू, यानी कि कहीं पे भी टी आए हमें टी को ट ही पढ़ना है। ठीक, अब आता है कि टी के साथ जब एच लग जाए तो हम कभी कभी द
और ज़्यादातर थ की साउंड देते हैं। आपने हिंदी वर्णमाला में पढ़ा होगा TH इक्वल टू थ, लेकिन जो हमारा द लेटर होता है, ये 10 जो लेटर होता है, ये हमारा जो द लेटर होता है ये हिंदी में होता है, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें इसकी बहुत ही ये 4 ही कंडीशन होती हैं जब TH को द पढ़ा जाता है, नहीं तो TH को थ ही पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे ये जो वर्ड्स दिए हैं मैंने, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ठीक है, केवल इन्हीं वर्ड्स में हम TH को द पढ़ते हैं। बाकी के अगर कोई भी वर्ड्स आता है, कोई भी वर्ड हो, सब में हम TH को थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो TH की बेस हिंदी वर्णमाला में भी आपने देखा है TH को थ ही पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा TH इक्वल टू था होता है थ्योरी, थर्स्टी, साउथ, नॉर्थ, थैंक यू, थैंक्स। ठीक है, ऐसे वर्ड तो TH को हम ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं, थ। ठीक है, रेयर केस में यानी कि इन चार केस में ही हम TH को द पढ़ते हैं, बाकी सब में थ पढ़ेंगे। ऐसी टी को ज़्यादातर नहीं, बेसिकली ट ही बोला जाता है। जब कोई अलग कंडीशंस बनती हैं तभी ट को अलग साउंड्स दी जाती हैं। ठीक है, जो कि मैं नीचे बता रही हूँ अभी मैं आपको। जैसे टी को हम श भी पढ़ते हैं। अब टी को स कब पढ़ते हैं ये आप देखिएगा, जब टी के बाद या आई आ जाए, आई ई आ जाए या आई ओ आ जाए। ठीक है, टी के बाद क्या आ जाए, या तो आई ए आ जाए या आई ई आ जाए या आई ओ आ जाए, तो हम टी को श पढ़ेंगे। ठीक है, टी को क्या पढ़ेंगे, श। जैसे यहाँ पे आया आई, देखिए आई ओ आ गया, तो हम यहाँ पर हम टी को क्या पढ़ेंगे, श। तो इस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, नेशन। ठीक है, ऐसे ये रेशियो, पेशेंट, इमोशन, ट्यूशन। ठीक है, जब टी के बाद आई ओ, आई ए, आई ई या आई ओ आ जाए तो हम टी को श पढ़ते हैं। ये इसकी एक कंडीशन इस पर लागू होती है। ठीक है, तब टी को हम क्या पढ़ते हैं, श। अदर कंडीशन है हमारी, टी को च कब पढ़ते हैं, जब टी के बाद या तो TION या URE। ठीक है, TION वाली कम कंडीशंस बनती है क्योंकि उसमें सा भी पढ़ लिया जाता है। ठीक, लेकिन URE, अगर टी के बाद URE आ जाए तो हम टी लेटर को क्या पढ़ेंगे, च। जैसे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ TION आया है तो हम इसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो प्रोनाउंसिएट करते हो आप, ठीक है, आप जो क्वेश्चन प्रोनाउंसिएट करते हो वो गलत प्रोनाउंसिएशन करती है, इसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे इसे फ्यूचर, नेचर, कल्चर। ठीक है, ऐसे जितने भी वर्ड होंगे हमें उन्हें ऐसे ही पढ़ना है। अब आपको सारी कंडीशन समझ में आ गई होंगी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। टी को हम ट पढ़ते हैं, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, टी को ट ही पढ़ेंगे। ठीक है, TH को हम द और थ दोनों पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर थ पढ़ा जाता है। द का केस बहुत ही कम होता है। ये चार जो वर्ड्स हैं केवल इन्हीं में हम द पढ़ते हैं, बाकी सब में हम TH को थ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है स कब पढ़ते हैं, जब टी के बाद आई ए, आई ई और आई ओ ये वर्ड्स आ जाएं, ये लेटर्स आ जाएं टी के बाद, तो हम टी को श पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये पूरे ही वर्ड की साउंड TIA ऐसे करके जो पूरा एक छोटा सा वर्ड बनता है उसकी साउंड श निकलती है। ठीक है, ऐसे ही टी के बाद अगर ION, TION या URE, ठीक है, TION या URE आ जाता है तब हम टी को च पढ़ते हैं। यानी कि इतना जो हमारा ये निकलेगा, इसकी साउंड निकलेगी च। फ्यूचर, नेचर, कल्चर, वल्चर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको काफ़ी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक
ज़रूर करें और कमेंट भी करें अगर कोई मुझसे मिस्टेक होती है या कहीं पे कुछ भी आपको कमी लगती है या फिर आपको ये लगता है कि मैम अच्छा कर रही हैं, तो उसके लिए भी कमेंट करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। जैसे अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।